नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज की टीम आज पहुंची है डिस्ट्रिक्ट भिवानी में और यहां पर हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगे नगर पार्षद ललित सैनी जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से है, ललित अनुमान ढाणी कॉलोनी से हैं, और हम इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आज तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारे यहाँ आए। आपका और आपकी टीम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सर, आप हमें बताइए कि आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था? राजनीति में तो कुछ खास नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। क्या था, मैं पहले पार्षद से पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्टर था। तो हमारे वार्ड के जो पार्षद थे वो हमारे नंदलाल चावला जी थे, उसके मर्डर केस में अंदर हो गए थे। तो उस दौरान पेंशन बटाकर थी, जो कि उस हमारे जो पार्षद थे रवि सोनी जी, वो किसी कारण से वो अंदर हो गए, जो भी कुछ हुआ था। तो लोगों को काफ़ी परेशानी थी, पेंशन कहाँ से लाएं। उस समय मैं पार्षद के पास से आती थी। और भी कई समस्याएं थी, वार्ड की थी, छोटी मोटी समस्याएं थी। तो मैं कमेटी के लगातार नगर परिषद के हमारे टच रहा था। तो मैं लोगों के छोटे मोटे काम करवा देता, वो वैसे ही भाईचारे के रूप में, वैसे खुद ही जो भी था, जो भी कुछ होता मैं कर देता। फिर उपचुनाव की तैयारी होगी। जो रवि सोनी जी से जो हारे थे, उन्होंने चुनाव की तैयारी कर दी थी। मैं अपना काम करता रहा, एज ए कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार था, मैं काम करता था। तो वो मेरे पास आते कि हमारी मदद करना, ये करना, वो करना। तो मैं उनको मना कर देता कि मैं आज तक कोई भी राजनीति पार्टी में या किसी के साथ वोट मांगने में या कुछ और में किसी की मैंने आज तक मदद नहीं की। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपना काम ही करूँगा, मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर सकता। तो बार बार मुझे आते और कहते, टाइम वेस्ट करते। फिर एक दिन कुछ ऐसी बात हो गई, उन्होंने कोई बात कह दी, वो मेरे दिल पे लगी जी। तो दिल पे लगी तो मैं उसी दिन उनको बोला, देखो मैं किसी की मदद नहीं करूँगा, पर तुमसे है ना 2 वोट फालतू जरूर लूँगा और इलेक्शन मैं लड़ूँगा। तो ये था, और वैसे कोई मेन मकसद नहीं था राजनीति का। फिर उसके बाद मैं लोगों का काम भी किया, लोगों के हमेशा टच में रहा, लोगों ने बहुत प्यार भी दिया, मान सम्मान भी दिया। लोगों का मैं बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूँगा, जो इतना मान सम्मान दिया। और ठीक है। कितना समय हो चुका सर आपके कार्यकाल को? अब 3.5 साल हो चुके हैं जी। आपका फर्स्ट प्लान है या इससे पहले भी सर? मैं इससे पहले भी था, सेकंड प्लान है जी। हाँ, दोबारा बना हूँ पार्षद जी। सर, कुल पॉपुलेशन कितनी है आपके वार्ड की? 10,000 है जी। और वोटिंग बैलेंस? 4200, 4200 जी। सर, आपके वार्ड की सबसे मेन और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ पानी की है जी। पानी की जो सप्लाई है, कभी कभी आता है। कई कॉलोनियाँ तो ऐसी है, गलियाँ ऐसी है जहाँ पानी जाता ही नहीं जी। तो मैं तो मानूंगा पानी की दिक्कत है, और हमारे वार्ड में कोई दिक्कत नहीं। और पानी की निकासी का क्या प्रबंध है सर? पानी की निकासी ठीक है, सीवरेज ठीक है। हाँ, अभी 2017 में लाइन डलवाई थी, बड़ी 3 फुटी लाइन डलवाई है, जो कि सुचारू रूप से चल रही है। और बीपीएल परिवार कितने हैं सर आपके वार्ड में? बीपीएल परिवार है 360 है। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी ग्रांट आपके पास आई है? जैसे कितनी गरीब परिवारों को मकान सुविधा मिली है? प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान मेरे वार्ड में 325 मकानों के मकान आए हैं बनने के लिए, और जो काम चल रहे हैं, ग्रांट सभी को मिल रही है, जो सरकार की कंडीशन है उस हिसाब से जी। सफाई की क्या व्यवस्था है सर आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 5 कर्मचारी है सफाई के, और उसके अलावा नगर परिषद ने एक ऑटो दिया है जो कचरा कलेक्शन करता है, घर घर हर गली में जाता है। तो ठीक है लगभग। जी।
सर पंचायती धर्मशाला वगैरह बनवाई है आपने अपने कार्यकाल में? हाँ जी, कार्यकाल में एक आज़ाद नगर में पंचायती धर्मशाला है हमारी जी है, उसमें 35 लाख की लागत से हमने वो धर्मशाला बनवाई। जी। सर कितने विकास कार्य किए हैं आपने टोटल अपने कार्यकाल में? जितनी भी गलियाँ थी, कच्ची गलियाँ थी, सभी बना थी। जी एक 1.5 करोड़ की लागत से एक पानी का बूस्टर मंजूर करवा रखे है बंसीलाल पार्किंग में। जी एक 1.5 करोड़ की लागत से 1 करोड़ 40 लाख की लागत से हमने पार्क बनवाया नूरसर जोड़ पे जी है। वहाँ सीवर का कार्य है, 40 लाख का टेंडर की लागत से एक सीवर की लाइन पड़ेगी बहुत बड़ी, लगभग 4 फुट की 3.5 फुट की, जो हलवास गेट चौक से नूरसर जोड़ मठ की तरफ, मठ मदनीर की तरफ वहाँ तक की लाइन पड़ेगी। और उनका रोड का भी टेंडर हो चुका है, पहले सीवर का काम होगा और फिर 50 लाख की लागत से वो रोड बनेगा। जी। सर विकास कार्यों के लिए कितनी ग्रांट आपके पास आई है? लगभग मेरे पास आए हैं 2.5 करोड़ रुपए तो गलियों के आए हैं, जी जो कि बन चुके हैं, कुछ पेंडिंग है जो काम चल रहे हैं। पार्क के आए हैं 1 करोड़ 40 लाख रुपये, जी वो बन के तैयार हो गया। और 1.5 करोड़ की लागत से अब बूस्टर बनेगा वार्ड में बंसीलाल पार्किंग में, तो लगभग 6.5-7 करोड़ की ग्रांट आ रही। जी। सर सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है सर आपके वार्ड में? मैं वार्ड में 208 लाइटें मिली थी नगर परिषद की तरफ से, और वो गली वाइज लगवा दी है। कुछ एक कमियां हैं वो आगे दूर हो जाएगी। जी। सर आपके वार्ड में कोई समुदाय केंद्र और आंगनवाड़ी केंद्र है? हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र है हमारे यहाँ, 3 आंगनवाड़ी केंद्र है, जी समुदाय केंद्र है नहीं। जी तो एक तो नूनसर जोड़ पे आंगनवाड़ी है, एक ढाणी सरखान में, और एक अमरनगर टिब्बा बस्ती में। जी। सर ऐसा कोई कार्य पेंडिंग है जो अभी तक आपने नहीं कराया है? हाँ, अभी तो एक दो काम है जी जो अभी पूर्ण नहीं हो पाए हैं। जी जैसे कि तो अभी एक बूस्टर वाला ही है जी जो कि टेंडर हो चुका है, ठेकेदार ने काम स्टार्ट नहीं किया है। जी है एक सीवरेज का काम है जो हलवास गेट पे है, वो पेंडिंग है। जी। तो ये 2 ही काम है, अभी ये पूर्ण हो जाए तो सभी काम हो जाएंगे। जी। सर जैसे कि अभी जो ये कोरोना महामारी जो चली हुई है और लॉकडाउन के होते हुए आपने क्या सुविधा प्रदान की है आप अपने वार्ड की जनता को? लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कत आई थी, लोगों को जी बहुत परेशानी थी। हमारे जो विधायक है घनश्याम सराफ जी, उसके आशीर्वाद से हमने जो जरूरतमंद थे जी सभी को मतलब राशन भी दिया है, गीला सूखा, और उनका कोई दवाई है या कोई और तकलीफ है वो भी दूर की है। ये सब विधायक जी के आशीर्वाद से हुआ। जी। सर आप हमारे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुरुक्षेत्र आपके जो चैनल है उसके माध्यम से यही कहूँगा, है बहुत अच्छा है, लोगों को जागरूक करो, आसपास कचरा ना फैलाए। है देखो, आप मीडिया हो, आप ही लोगों को जागरूक कर सकते हो, है कि गंदगी ना फैलाए। मतलब हर चीज़ में जागरूक का काम होता है मीडिया का। मीडिया से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को जो भोले भाले हैं उनको भी जागरूक करो, बस यही कहना चाहूँगा। सर जैसे कि अभी इलेक्शन नज़दीक है तो आगे की आपका क्या प्लान है? आगे जो इलेक्शन होंगे, अब की बार अलग तरह का इलेक्शन होगा। अब की बार जो पार्टियां है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जजपा है, या और भी जो कोई भी पार्टियां है, अपने अपने कैंडिडेट लड़ाएगी। पार्षद को भी सिंबल पे लड़ाएगी और अपना चेयरमैन भी। तो देखो आगे कौन सी पार्टी है। अभी तक तो मेरी कोई पार्टी नहीं है। हाँ जी, अभी देखेंगे कौन सी पार्टी में जाएं, कौन सी पार्टी का चयन करें। जो वार्ड के जो नागरिक होंगे उनके मत से, विचार से बैठ के बात करेंगे कि आगे क्या प्रोग्राम है। अभी तो फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारी आशा रहेगी कि हम आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नगर पार्षद ललित सैनी जी, वार्ड नंबर 16 से। और भी ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।